आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो नेताओं का बदलता रूप है। दरअसल बीजेपी की एक महिला नेत्री बीजेपी पर ही भड़क उठी। उन्होंने बाकायदा बीजेपी की ही आलोचना कर दी और पार्टी को बाकायदा जम करके उन्होंने डांट लगाई, फटकार लगाई। हालांकि थोड़ा सा मैनेज भी करने की कोशिश की गई। दरअसल अक्सर होता है नेताओं के साथ कि जब उनका टिकट काट दिया जाता है तो उनको नारी अधिकार, महिला अधिकार और उनको गरीबों की बात और देश की बात उनको सब याद आने लगती है। लेकिन जब तक वो सत्ता में रहते हैं तब तक उन्हें कुछ याद नहीं आता है, सिर्फ सत्ता का सुख भोगते हैं। वैसा ही कुछ मामला देखने को मिला है। बीजेपी की ये नेत्री हैं जो मुंबई की रहने वाली हैं। इनका नाम है शाइना एनसी। शाइना एनसी को उम्मीद थी कि उनको टिकट दिया जाएगा 2019 की लोकसभा में, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया उनके लोकसभा क्षेत्र से। अब वो थोड़ी सी नाराज हो गई हैं और उनको महिला अधिकार याद आने लगे हैं। दरअसल उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि किस तरह से सभी पार्टियों में महिलाओं को दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर आपको इतना ही महिला अधिकारों का इतना ही दर्द है तो फिर आप उस पार्टी में क्यों नहीं चले जाती जो महिलाओं के अधिकार की बात कर रही है। आज हम चर्चा करेंगे 3 खास तौर से पार्टियों के ऊपर, जिस पर हम चर्चा करेंगे महिला अधिकार की, 2 नेशनल पार्टी और एक लोकल रीजनल पार्टी की बात करेंगे। शाइना एनसी बीजेपी की प्रवक्ता हैं, पुरानी नेता हैं बीजेपी की, और उनका कहना है कि पार्टीज में, सभी पार्टीज में जो है महिला अधिकारों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और अब वक्त आ गया है कि महिलाओं को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन हम इससे पहले जो है कि आपको बताएं कि डेटा के कांग्रेस में कितने टिकट दिए गए महिलाओं को, बीजेपी ने कितने दिए हैं, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है, क्योंकि उसी ने सबसे ज़्यादा टिकट दिए महिलाओं को। इस पर हम डेटा पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि शाइना एनसी क्या कह रही हैं। Not about me, and I am not upset. So let's first put into perspective what I'm trying to say. All I'm trying to say is that if 50% of the electorate is women, women should be given a chance to champion women's causes and issues. If you can have a Mamta Banerjee give 41% in her party and Naveen Patnaik give 33% in his party, I think it's all about opportunity, because if you have opportunity, women can showcase their talent and ability. If not, we are only paying lip service to the cause of empowering women. And the reality is we don't even have 11% representation in parliament and a dismal 9% in assemblies. So I think the time has come for women across the political board, across political ideologies and thought processes to speak up in their individual parties and say, rather than waiting for legislation in women's reservation, we must focus on each party in their manifesto saying how many seats or how much percentage they're going to give to women. That is true empowerment. तो ये थी बीजेपी की प्रवक्ता शाइना एनसी, जो नाराज हैं इस बात से कि उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन कह रही हैं कि मैं इस बात से नाराज नहीं हूं, बल्कि मुझे वाकई में हमदर्दी है कि महिलाओं को अब अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो आइए बताते हैं कि किस पार्टी में कितना रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। अभी तक जो लोकसभा चुनाव के लिए टिकट बांटे गए हैं उनमें बीजेपी की तरफ से 374 टिकटों का बंटवारा कर दिया गया है, जिसमें से सिर्फ 45 टिकट महिलाओं को दिए गए और बाकी टिकट पुरुषों को दिए गए हैं। अगर इसका आप रेशियो निकालें तो ये अनुपात बैठता है 12%। सिर्फ 12% टिकट जो हैं वो महिलाओं को दिए गए हैं बीजेपी के अंदर। इसके बरक्स थोड़ा सा बढ़ोतरी दिखाई देती है कांग्रेस के टिकट्स में, क्योंकि कांग्रेस में 344 टिकट अभी तक बांटे गए हैं और उसमें से 47 टिकट महिलाओं को दिए गए हैं। अगर आप देखें तो करीब 2% की बढ़ोतरी मिलती है। इसमें 13.7% टिकट कांग्रेस ने महिलाओं को दिए हैं। लेकिन अगर महिलाओं के अधिकार की वाकई में बात की जाए तो महिलाओं के अधिकारों पर उनको टिकट देने की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो टिकट दिए हैं वो दिए हैं तृणमूल कांग्रेस ने। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दिए गए मात्र 42 टिकट में से ही 17 टिकट दे दिए गए, और अगर इसका अनुपात निकाला जाए तो ये बैठता है 40.5% टिकट। जहाँ पे हम 33% रिजर्वेशन की बात करते हैं, इससे भी बढ़ करके ममता बनर्जी ने महिलाओं को टिकट दिए हैं 40.5%। अब यदि शाइना एनसी को इतनी मोहब्बत है, महिला अधिकारों को इतना ही दर्द उठ रहा है, तो फिर वो क्यों नहीं तृणमूल कांग्रेस के पास चली जाती हैं, उनके लिए समर्थन करती हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार करें। चुनाव तो अगली बार भी लड़ सकती हैं, लेकिन क्योंकि आइडियोलॉजी बीजेपी से जुड़ी हुई है, रहना बीजेपी में ही है, टिकट भी वहीं से चाहिए और राजनीति भी बीजेपी की ही करनी है,
लेकिन महिला अधिकारों की बात ज़रूर करनी है। लेकिन जो महिला अधिकार दे रही हैं उनका समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे राजनीतिक फ़ायदा दिखाई नहीं देता है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सिर्फ नेता लोग जो हैं, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, जैसे ही अपना नुकसान होता दिखाई देता है उनको वैसे ही गरीबों के, दबों के, कुचलों के, पिछड़ों के, महिलाओं के अधिकार याद आने लगते हैं? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं और जाकर के अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरखास्त है, इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, @शहजाद बर्नी पर जाकर के आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।